सो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SRD स्टडी सेंटर में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा। आज जो सेकेंड पाली में 17 फरवरी 2026 के सेकेंड पाली में हिंदी के जो परीक्षा हुई है उसका हम लोग आंसर की चेक करने वाले हैं। इसमें मिला सकते हैं कि आपका कितना आंसर सही हुआ है और कितना गलत हुआ है, इसमें आप चेक कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए होइएगा तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार जो भी एग्ज़ाम होंगे उस सब का आंसर की हम लोग डालते रहेंगे प्रत्येक दिन। चलते हैं हम लोग पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे इंट्रोडक्शन रहता है, आप पढ़ सकते हैं। और पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे ये रहा। यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किन को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया? तो इसके लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? पूछा जा रहा है आपसे नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा पंडित राम अवतार शर्मा। क्वेश्चन नंबर 3 है, देख सकते हैं आप, विश्व के दांत शीर्षक पाठ में गिरधर लाल कहाँ रहता था? पूछा जा रहा है कि गिरधर लाल कहाँ रहता था, तो गिरधर लाल इसके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, आयते के एक कोने आउट हाउस में। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? पूछा जा रहा है आपसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? इसके लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा, इसके लिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1891 में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है। क्या है? पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है, यह कथन है। पूछा जा रहा है कि यह कथन जो है किसका है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैक्स मूलर का। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ में लेखक का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट हुआ है? पूछा जा रहा है कि लेखक का कौन सा दृष्टिकोण हुआ है, तो इसके लिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पार्श्विक दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 7 है, देख सकते हैं, किन राजाओं के शासनकाल में पहल वेदों को लिपिबद्ध किया गया था? तो यह पूछा जा रहा है आपसे, तो इसके लिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुप्त राजाओं के शासनकाल। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में लेखक अमरकांत की कौन कहानी पुरस्कृत हुई थी, यानी पुरस्कार से सम्मानित हुआ था? तो इसके लिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि इसके लिए सही उत्तर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, डिप्टी कलेक्टरी। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 9वीं सदी में किसने अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ने वाली यूनानियों को प्राचीन संस्कृति से उनकी तरह की एकात्मकता की पहचान कराने में बड़ा परिश्रम किया? तो देख सकते हैं इसके लिए हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसके लिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेली और बायरन ने। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पर पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस घराने में हुआ था? तो इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ घराने। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 14वीं सदी में फ्रेंच क्रांति तक ला तरसूल का उपयोग किस रूप में होता था? तो ये इसके लिए हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसके लिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धार्मिक रूप में। क्वेश्चन नंबर 12 है, मछली शीर्षक पाठ में मछलियों को कौन खरीदता है? तो इसके लिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पिताजी। क्वेश्चन नंबर 13 पे पहुँच चुके हैं, निम्न में से कौन रचना यतीन्द्र मिश्र की है? पूछा जा रहा है कि कौन सी रचना जो है यतीन्द्र मिश्र की है? तो इसके लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कि इनमें से सभी, ए भी है, बी भी है और सी भी है। क्वेश्चन नंबर 14 है, महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने कहाँ गए थे? तो इसके लिए सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, लंदन गए थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, गुरु नानक ने किस भाषा में कविता की? पूछा जा रहा है कि गुरु नानक ने किस भाषा में कविता की? तो इसके लिए हमारा सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पंजाबी और हिंदी दोनों में किए थे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 पे पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि निम्न में से कौन कवि मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? तो इसके लिए देख सकते हैं कि हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा, तो सही इसके लिए हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, घनानंद। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्न में से कौन सा रचना रसखान की है? पूछा जा रहा है कि कौन सी रचना जो है रसखान की है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन ए भी हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो इसके लिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 है कि स्वदेशी शीर्षक पाठ में भारतीय हिंदी की जगह किस भाषा का प्रयोग
कर रहे हैं, यानी पूछा जा रहा है किस भाषा का प्रयोग कर रहा है, तो इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर 19 है, कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता का मन क्यों विषादमय है। तो इसके लिए देख सकते हैं कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसके लिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यू के अंधकार से। क्वेश्चन नंबर 20 पर पहुंच चुके हैं। जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ के अनुसार अब फावड़े और हल का क्या बनने को है। इसके लिए हमारा देख सकते हैं कि यहाँ सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसके लिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा कि राजदंड। क्वेश्चन नंबर 21 है कि हिरोशिमा शीर्षक पाठ किस संग्रह से संकलित है, पूछा जा रहा है। तो इसके लिए हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसके लिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाबर अहेरी से। क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुँच चुके हैं 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, कवि कुंवर नारायण किसकी ठंडी छाप में पल भर को बैठ जाते थे। यहाँ ठंडी छाँव है, सॉरी यहाँ पर गलत पढ़ा गया है। किसकी ठंडी छाँव में पल भर के लिए बैठ जाते थे। तो इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है, वृक्ष की ठंडी छाँव में। क्वेश्चन नंबर 23 है, तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद वीरेन डंगवाल ने किस रूप में किया। तो पूछा जा रहा है कि किस रूप में किया। तो इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पहल पुस्तिका के रूप में। क्वेश्चन नंबर 24 है, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता के अनुसार कवित्री का बेटा कहाँ पर आकर थमक जाता है। तो कहाँ पे आकर के थमक जाता था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, ड और पर। क्वेश्चन नंबर 25 है कि लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता को किस कवि ने भाषांतरित किया है। तो इसके लिए हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रयाग शुल्क ने। क्वेश्चन नंबर 26 पे हम लोग पहुँच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि मेरे बिना तुम क्या करोगे। यह प्रश्न भगवान से कौन करता है, यानी यह प्रश्न भगवान से कौन करता है। तो इसके लिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, भक्त। क्वेश्चन नंबर 27 पे पहुँचा है, दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ के अनुवादक है, पूछा जा रहा है। तो इसके लिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी आर नारायण। क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 पे पहुँच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, कहते विश्वास शीर्षक पाठ में लक्ष्मी का घर कहाँ था, यानी लक्ष्मी के घर। तो इसके लिए सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, देवी नदी के बांध के नीचे। क्वेश्चन नंबर 29 है कि माँ शीर्षक पाठ के अनुसार माँ को कुल कितनी संतानें थी। तो इसके लिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 संतानें। क्वेश्चन नंबर 30 पे है, काल्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण के अनुसार मधुर्य पंडीय लोग की क्या है, यानी पंडीय लोग की क्या है। तो इसके लिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहली राजधानी। क्वेश्चन नंबर 31 पर हम लोग पहुँच चुके हैं कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ के अनुसार होली वाले दिन सीता कैसी थी, यानी कि पूछा जा रहा है कि सीता किस प्रकार से थी। तो इसके लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कि अनमनी और उदास थी। क्वेश्चन नंबर 32 है, नगर शीर्षक पाठ के अनुवादक है। तो इसके लिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुजाता। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक पतंग आनंद में काव्य संग्रह के रचनाकार है। तो इसके काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है। इसके लिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशोक वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 34 है, महाविद्यालय किसकी कहानी संग्रह है। पूछा जा रहा है कि महाविद्यालय किसकी कहानी संग्रह है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल। क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 पे पहुँच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निधन कहाँ हुआ था। तो इसके लिए सी हो जाएगा, दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 36 है, रसखान किस भाषा के कवि है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा। इसके लिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रज। क्वेश्चन नंबर 37 है, रसकेली बल्ली के रचनाकार है। पूछा जा रहा है कि रसकेली बल्ली के रचनाकार है। तो इसके रचनाकार कौन है। इसके लिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रसखान। क्वेश्चन नंबर 38 है, सुमित्रानंद पंत को उनकी किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, पूछा जा रहा है। तो इसके लिए क्या हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो इसके लिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, करा कि चिंतबरा पर। क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्न में से कौन सा साहित्यकार राजसभा के सांसद भी रहे हैं। तो इसके लिए हमारा सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 40 पर पहुँचे गए हैं, आंगन के पार द्वार के रचनाकार। पूछा जा रहा है आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन है। तो इसका लिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, रचना सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन आज्ञा।
क्वेश्चन नंबर 41 पे पहुंच चुके हैं। स्वांग का अर्थ है, पूछा जा रहा है आपसे कि स्वांग का अर्थ क्या है। तो स्वांग का अर्थ जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, किसान, परिवार और सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, अल्प का अर्थ होता है, पूछा जा रहा है अल्प का अर्थ क्या होता है। तो कम जानने वाले, ऑप्शन बी इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 पर है, अभिनयो शीर्षक पाठ के रचनाकार है। तो इसके लिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी, अशोक वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 44 पे पहुंच चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 44 है, अति सुधु स्नेह को मार्ग है, शीर्षक कविता के कवि आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके लिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, घनानंद। क्वेश्चन नंबर 45 है, जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ की विधा यानी पूछा जा रहा है। तो ये इसके लिए हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसके लिए ऑप्शन ए हो जाएगा, कविता हो जाएगा। विश्व के दांत शीर्षक पाठ की विद्या है। तो क्या है यह कहानी, ऑप्शन बी इसके लिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 पे पहुंच चुके हैं। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, इस वाक्य में अयोध्या के राजा दशरथ किस पदवंत का उदाहरण है। तो यह कौन है, इसके लिए हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसके लिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, देख सकते हैं, निम्न में से कौन वाक्य कर्तव्यवाचक का उदाहरण है। कृत्यवाचक का क्या उदाहरण है। तो इसके लिए हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसके लिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बच्चे खेल रहे हैं। निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है, पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, फूलों की एक माला ला दो। क्वेश्चन नंबर 50 है, नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, परेशान करना। क्वेश्चन नंबर 51 है, जिसने चित्र किसी विषय में दिया लगाया है के लिए एक शब्द दीजिए। तो इसके लिए हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो बी हो जाएगा, दत्त चित्र। क्वेश्चन नंबर 52 में पहुंच चुके हैं। सौम्य का विलोम शब्द होता है, पूछा जा रहा है आपका कि सौम्य का विलोम शब्द क्या होता है। तो सौम्य का विलोम शब्द जो होता है उग्र होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है कि हास का विलोम शब्द पूछा जा रहा है। तो रुदर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, संधि का विलोम शब्द पूछा जा रहा है। तो संधि का आपका विलोम शब्द पूछा जा रहा है। तो संधि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, नया का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है कि नया का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो 55 का आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अभिनव हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है कि निम्न में से कौन सा मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अरविंद मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, कमल का पर्यायवाची शब्द होता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द बताइए। पूछा जा रहा है ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो द्विज हो जाएगा, ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द। क्वेश्चन नंबर 58 है, प्रतिदिन किस समास का उदाहरण है। पूछा जा रहा है कि प्रतिदिन किस समाज का उदाहरण है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अव्ययी भाव समास का। क्वेश्चन नंबर 59 है, चंद्रमुख किस समास का उदाहरण है। तो चंद्रमुख जो है यह आपका चंद्रमुख जो आपका है किस समास का है। तो यह कर्मधारय समास का है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 60 पे पहुंच चुके हैं। निम्न में से कौन कह रहा है कि द्विगु समास का उदाहरण है। कौन पूछा रहा है कि द्विगु समास का उदाहरण है। तो दोपहर क्या हो जाएगा, सॉरी नहीं, ऑप्शन सी ही, दोपहर यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्न में से कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। यानी बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। तो चक्रपाणी भी इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। प्रमोद में कौन सा उपसर्ग है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, प्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, निवास में कौन सा उपसर्ग है। तो नी, ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, अपहरण में कौन सा उपसर्ग है। तो अब ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, नकेल में कौन प्रत्यय है। यानी पूछा जा रहा है नकेल में कौन है। तो एल है, ऑप्शन सी इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 पे पहुंच चुके हैं। ढोलक में कौन प्रत्यय है। पूछा जा रहा है कि ढोलक में, तो क्या आ जाएगा, क, ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 67 पे पहुंच चुके हैं। लकड़हारा में कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें क्या आ जाएगा, हारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, वर्णों के सार्थक समूह को कहते हैं। तो वर्णों के सार्थक समूह को हम लोग क्या कहते हैं। तो इसके लिए हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसके लिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 पर पहुंच चुके हैं। निम्न में से कौन तद्भव शब्द है। पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन तद्भव शब्द है। तो आलस क्या है, तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्न में से कौन सा देशज शब्द है। पूछा जा रहा है कि देशज शब्द, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, खटिया, ऑप्शन डी इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है कि निम्न में से कौन सा रूढ़ शब्द है। पूछा जा रहा है कि आपसे निम्न में से कौन सा रूढ़ शब्द है। तो गहन क्या है, एक रूढ़ शब्द है। यहाँ पे क्वेश्चन है 72, कह रहा है कि दुह जोर गति, यानी पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी दुर्गति, यानी उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद। क्वेश्चन नंबर
73 है उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो उत जोड़ लंघन, ऑप्शन सी इसके लिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है कि निम्न में से कौन सा आयादी संधि का उदाहरण है। आपसे पूछा जा रहा है कि आयादी संधि का उदाहरण क्या है, शयन आयादी संधि का उदाहरण ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है कि जल जोड़ उर्मी पदों की संधि बताइए। जल जोड़ उर्मी पदों का संधि बताइए, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा, जलौर्मी। क्या हो जाएगा, जलौर्मी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है शाहनवाज पटना से आ रहा है किस काल का उदाहरण है, तो ऑप्शन बी इसके लिए सही होगा, वर्तमान काल का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है कि निम्न में से किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन के रूप में होता है, तो किस शब्द का होता है, तो होश, ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है विवेक एक गरीब लड़का है, इसमें विशेषण शब्द है, तो गरीब क्या है, विशेषण शब्द है, ऑप्शन बी इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 पर है निम्न में से कौन परी विशेषण का उदाहरण है, तो अदिति बहुत मधुर बोलती है, बहुत यहाँ क्या है, परी विशेषण, ऑप्शन बी इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 पे पहुँच चुके हैं शिक्षक छात्रों को पढ़ा रहे हैं, यह किस क्रिया का उदाहरण है, तो यह क्या है, द्विकर्मक क्रिया, ऑप्शन ए इसके लिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है दीपक पढ़ नहीं रहा है, यह किस वाक्य का उदाहरण है। आपसे पूछा जा रहा है कि दीपक पढ़ नहीं रहा है, यह किस है, तो निषेधवाचक, ऑप्शन बी इसके लिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है वह मेरी गाय है, इसमें वह किस सर्वनाम का उदाहरण है। पूछा जा रहा है वह जो है, यानी कि पूछा जा रहा है आपके वह किस सर्वनाम का उदाहरण है, इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 83 पहुँच चुके पूजा छाया में बैठी है, वाक्य किस कारक का उदाहरण है। छाया में बैठी है तो अधिकरण में और पर क्या होता है, अधिकरण के, ऑप्शन डी इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है अरे एक बात सुनो इस वाक्य में कौन कारक है, तो इस कारक में कौन है, संबोधक। अरे क्या है, संबोधक कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 85 है हृदय विशेष्य का विशेषण है। पूछा जा रहा है कि हृदय विशेष्य का विशेषण है, तो इसके लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, हार्दिक, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है कि शिव विशेष्य का विशेषण है। पूछा जा रहा है कि शिव विशेष्य का विशेषण है, इसके लिए क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा, ऑप्शन ए इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है कि समय विशेष्य का विशेषण है। पूछा जा रहा है कि समय विशेष्य का विशेषण है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो इसके लिए सामायिक हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है कि वर्ता का बहुवचन रूप है, यानी पूछा जा रहा है कि वर्ता का बहुवचन रूप है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, वर्ताएं, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है निम्न में से कौन स्त्रीलिंग शब्द है। पूछा जा रहा है कि स्त्रीलिंग शब्द कौन है, इसमें से आपसे पूछा जा रहा है, तो इसके लिए हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा कि उड़ान क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 पे पहुंच चुके हैं निम्न में से कौन पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है। पूछा जा रहा है तो इसमें खीरा जो क्या है, पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 91 में पहुंच चुके हैं मकान किस संज्ञा का उदाहरण है, तो मकान जानते हैं कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। 92 है क्वेश्चन सोना किस संज्ञा का उदाहरण है, तो द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण, ऑप्शन ए इसके लिए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 पहुँचे दल किस संज्ञा का उदाहरण है, तो दल जानते हैं तो समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है कि निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है, तो यह है विभीषिका, ऑप्शन बी इसके लिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है स का उच्चारण स्थान बताइए, तो स का उच्चारण स्थान ऑप्शन बी हो जाएगा तालु। क्वेश्चन नंबर 96 है आ का उच्चारण स्थान बताइए, तो आ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 97 है द का उच्चारण स्थान बताइए, तो द का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, दंत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है निम्न में से कौन सा आकार अंत स्व व्यंजन है। पूछा जा रहा है, इसके लिए सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी ल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ल। क्वेश्चन नंबर 99 पहुँच चुके हम लोग निम्न में से कौन सा आकार है कि उष्म व्यंजन है। पूछा जा रहा है तो उष्म व्यंजन ऑप्शन नंबर सी यानी कि मूर्धन्य स। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 100 पर पहुँच चुके हैं निम्न में से कौन अनुनासिक वर्ण नहीं है, तो इसके लिए हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसके लिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग चेक कर लिए होइएगा और चेक करने के बाद आपको पता चला होगा कि हाँ आप कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और अगर क्वेश्चन गलत भी हो गया है तो हरवाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप अगले यानी कि जो आने वाले एग्जाम है कल मैथ का, उस पर विशेष ध्यान दीजिए, उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा तो आपका उसमें नंबर अधिक आ जाएगा। इसी प्रकार कल मैथ का जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट होगा तो दोनों वीडियो हम आपको डाल देंगे, आप लोग अपना मिला लीजिएगा। अगर चैनल पर अगर नए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि जितना भी विद्यार्थी होंगे वो चेक करेंगे और अपना मिला लेंगे। फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए